यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा हूं, जो कि आपका वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है ये। ठीक है, एक साल का इस पे पूरा दिया गया है करंट अफेयर। ठीक है, तो इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, विकसित बिहार के 7 निश्चय। तो विकसित बिहार के 7 निश्चय जो भी आपका योजना था उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 1, ठीक है, एक ही पार्ट आएगा, एक पार्ट नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 6 आ गया, विकसित बिहार के 7 निश्चय। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए देखिए, विकसित बिहार के 7 निश्चय। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय लिया था, 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों जो 15 से 20 में लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से लेकर 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। ठीक है, पहला आपका आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। तो आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, तो सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई है। ठीक है, तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई और इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हर घर नल जल, नल का जल। तो हर घर नल का जल, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घर में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है और इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई है। आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। और ये सभी योजनाएं जो है आपका 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो हर घर नल का जल, इस योजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो आपका गाँव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं जो है 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट आपका आर्थिक हल युवाओं को बल। तो आर्थिक हल युवाओं का बल क्या है, इस निश्चय का उद्देश्य, तो इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास में रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना है। इनमें प्रथम 3 योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आर्थिक हल युवाओं का बल, तो इस निश्चय का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास और एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इसके लिए हम इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इसमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हर घर, तो हर घर बिजली लगातार। तो हर घर बिजली लगातार क्या है, तो इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया और इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री
विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई और इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई और दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों की विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया था। ठीक है, तो आपका है हर घर बिजली लगातार। तो इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया और इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँव की पहचान की गई थी। दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसे समय से पहले 2018 में पूरा कर लिया गया। ठीक है, घर तक पक्की गली नालियां। तो घर तक पक्की गली नालियां, इस निश्चय का उद्देश्य जो है आपका उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है और इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया था। ठीक है, तो इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है और इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को किया गया और इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। ठीक है, तो घर तक पक्की गली नालियां, तो इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना और इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, ठीक है, पहला। दूसरा था मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा तीसरा था मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तो इस योजना का प्रारंभ जो है 27 सितंबर 2016 को हुआ और इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विभिन्न परिवारों का शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और इसे पूरा कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई है और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना आपका जो है इसमें होगा। ठीक है, तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तो इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से जो है आपका खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए घर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विभिन्न परिवारों का शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसे पूरा कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजना आरंभ की गई है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और आपका शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो अवसर बढ़े आगे बढ़े आपका योजना था 7वां। तो इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया और इस निश्चय के पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। ठीक है, तो अवसर बढ़े आगे बढ़े, तो इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया और इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरा मेडिकल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तो आपका अवसर बढ़े आगे बढ़े में क्या होगा, तो जो है संस्थानों की स्थापना होगी। तो पहला आपका है प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, दूसरा आपका प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना, तीसरा आपका प्रत्येक जिले के पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, चौथा प्रत्येक जिले में आपका महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, 5वां है आपका प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, छठा आपका सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, 7वां आपका प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना और 8वां आपका प्रत्येक अनुमंडल में आपका जो है सरकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नाम आपका राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 निश्चय योजना का प्रभाव क्या था। तो राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए, लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम को प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जन जीवन पर देखने को मिला है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है और हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिला रहा है और जिससे आदि आबादी में स्वावलंबता और समलब्धता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेगा आपका आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना। ठीक है, तो आज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।